हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे जो कि आपके सभी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। इंडिया इज विच लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विच लार्जेस्ट यानी कि अगर हम एरिया वाइज बात करें तो भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज प्लेस एट, यानी कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें यानी कि जनसंख्या, तो भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, इस मामले में भारत दूसरे पायदान पे है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे है। भारत से आगे सिर्फ चाइना है। लेकिन दोस्तों, आने वाले वर्षों में, सालों में ये सवाल का आंसर बदल जाएगा, क्योंकि भारत कुछ वर्षों में ही चाइना को पीछे छोड़ देगा। तो फिर अगर तब पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज प्लेस एट, तो फिर वहाँ पे आंसर होगा फर्स्ट पोजीशन। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें साल 2021 की, तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज प्लेस एट सेकेंड पोजीशन, यानी कि दूसरे स्थान पे है। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री, यानी कि भारत किस देश के साथ सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि किस नेबरिंग कंट्री के साथ, पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा है। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश के साथ, और ये करीब 4056 किलोमीटर का भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, यानी कि भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स किस राज्य के पास है या किस राज्य में है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। कितने हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में टोटल 9 नेशनल पार्क है। और इस तरीके से अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। वेन वॉज द टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगर के पॉपुलेशन को एक लिमिट बना के रखने के लिए, यानी कि एक लिमिट से नीचे टाइगर का पॉपुलेशन कम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो उसको पूरा ध्यान रखने के लिए, मैनेज करने के लिए और उस नंबर को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। राइस एंड मेज आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, यानी कि राइस और मेज किस टाइप के क्रॉप्स हैं। तो दोस्तों, ये है खरीफ क्रॉप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप, वीट किस टाइप के क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो ये है रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉटन एंड शुगर केन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, यानी कि कॉटन और शुगर केन ये दोनों किस टाइप के क्रॉप के एग्जाम्पल्स है। तो दोस्तों, ये है कैश क्रॉप के। क्रॉप से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैश क्रॉप के एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। कम से कम 2 एग्जाम्पल हर किसी का याद होने चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स, भारतीय रेलवे को कितने जोन्स में डिवाइड किया गया, इन हाउ मेनी जोन्स। तो दोस्तों, कुल मिला के इंडियन रेलवे के 17 जोन्स हैं। कितने जोन्स हैं? 17 जोन्स है, 17 जोन्स। इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? 17 जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज नॉन एज द सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार का क्या मतलब हुआ? बिहार का शोक। तो किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी नदी को, कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इसलिए कहा जाता है कि हर वर्ष बिहार में बाढ़ आता है, आप सभी टीवी पे जरूर देखते होंगे। तो दोस्तों, उस बाढ़ का जो मुख्य कारण होता है वो कोसी नदी होता है। कोसी नदी की वजह से हर साल जितना वहाँ पे तबाही, वहाँ पे कोसी नदी की वजह से जो डैमेज होता है बिहार में, जो तबाही कोसी नदी मचाता है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का कहा गया है कि सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच रिवर इज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल, किस रिवर को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहा जाता है दामोदर रिवर को। बिहार में कोसी रिवर को और वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर को। विच सिटी इज नोन एज गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी के नाम से कौन सा शहर फेमस है। तो दोस्तों, अमृतसर गोल्डन सिटी के नाम से फेमस है। तो जब पूछा जाए कि विच सिटी इज नोन एज गोल्डन सिटी,
तो आंसर होगा अमृतसर। चलिए अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स? 7 आइलैंड्स के किस सिटी को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। और दोस्तों इस वक्त राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और वहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। विच सिटी इज नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया? स्टील सिटी ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जमशेदपुर कहाँ है? तो दोस्तों जमशेदपुर झारखंड में है। पहले बिहार में था, लेकिन जब बिहार और झारखंड अलग हुए तो अब जमशेदपुर झारखंड में है। और दोस्तों इस वक्त झारखंड के सीएम कौन है? तो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट? भारत की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? एरिया वाइज आपको बताना है, तो वो है गोवा। तो सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट? पॉपुलेशन वाइज बताना है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट का है? तो दोस्तों वो है सिक्किम। अगर एरिया वाइज बात करें तो वो है गोवा, और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सिक्किम। इन विच स्टेट इज जॉग फॉल्स लोकेटेड? जॉग फॉल किस स्टेट में लोकेटेड है? तो दोस्तों ये है कर्नाटका में। और फ्रेंड्स अगर पॉपुलेशन में सबसे कम सिक्किम में है, और अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूछा जाए लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वो होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। इसको भी आप याद रखिएगा। द माउंटेन पास नाथुला इज लोकेटेड इन? जो माउंटेन पास नाथुला है, और दोस्तों कई बार ये न्यूज में भी रहता है, क्योंकि इस जगह पे कई बार इंडियन और जो चाइनीज सोल्जर है उनका झड़प भिड़ंत होता रहता है। तो जो नाथुला पास है वो सिक्किम में है। कहाँ पे है दोस्तों? सिक्किम में है, और सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव इज? अर्थक्वेक के जो भूकंप आता है, अर्थक्वेक के जो वेव्स होते हैं उसको किस इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं? तो दोस्तों ये नापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।